नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं, आईटी की क्या भूमिका है इन चुनावों में? देखिए, मेरा मानना है और भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है, हम टेक्नोलॉजी को बहुत हम इम्पॉर्टेंटली लेते हैं, हम उसको बहुत क्रिटिकल और अभिन्न अंग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का। और आईटी इसमें इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, चाहे वो 2014 का लोकसभा का चुनाव हो, 17 का विधानसभा का चुनाव हो, 19 का लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम और हाल ही में जो हमारे पंचायत के चुनाव हटे हैं, निकल के हटे। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेता है। वैसे इन 4 नगर निगमों को लेकर भी हम बहुत सीरियस हैं। हमारे डिफरेंट मीडियम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हम अलग अलग स्ट्रैटेजी के तौर पर हम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरल भाषा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के जो काम किए गए हैं गवर्नमेंट के, प्लस मोदी सरकार के जो काम किए गए, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। क्यों नगर निगम बनने से सोलन की जनता को, धर्मशाला की जनता को, पालमपुर की जनता को और मंडी की जनता को फ़ायदा होगा, ये चीज़ें हम आसानी से वीडियो के थ्रू, क्रिएटिव्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। एक दूसरी पार्टी है, उनका आईटी सेल भी जो है काउंटर करता है, और कई चीज़ें हैं वो ऐसे कृषि कानून हो या दूसरी चीज़ें में महंगाई हो, उसको लेकर सोशल मीडिया में प्रचार करता है। तो आप उसको किस तरह से काउंटर करते हैं? देखिए, अगर आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा लिया ये अभी किसान बिल का, किसान बिल को लेके देखिए, ये मेरा अपना मानना है और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि टोटल फॉल्स प्रोपागेंडा है। लेफ्ट के हमारे मित्र और कांग्रेस के मित्र ये अपनी राजनीतिक जो भूमि है वो खो बैठे हैं, और उसको वापस करने, उनको उसको लेने के लिए वो कुछ भी अब उल्ट पटांग सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल्स के थ्रू यहाँ पर कि कांग्रेस के मित्र ये बता दें कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं एक सेब हॉर्टिकल्चर से आता हूँ, सेब का ग्रोअर हूँ। आज तक मेरे जो सेब थे वो सिर्फ एपीएमसी की मंडियों में बेचते थे या फिर कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट इंटरप्राइजेस को मिलते थे। आज एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था खड़ी होगी जहां हम सेब कहीं पे भी बेच सकते हैं। अगर हमारे को किसी भी बागवान को एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो हम उसको प्राइवेट में बेच सकते हैं। अगर वही अच्छा हमारे को माल या अच्छा प्राइस हमारे को एपीएमसी के मंडी मिलेगा तो हम देंगे। आज हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमने अपना माल कहाँ बेचना है। दूसरा मुद्दा जो कृषि कानून को लेकर लोगों के बीच में आया है वो एमएसपी को लेकर आया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और ठाकुर जयराम जी इसको बड़ा क्लियर कर चुके हैं। एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ये लोकसभा में और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी दोनों बोल चुके हैं। तो मेरे को लगता है इस पे सिर्फ भ्रांतियां हो रही है। और अगर आप देखेंगे, जब से ये शुरू हुआ है किसान आंदोलन, पहले ये बड़ा उग्र रूप लिया था इसने, और आज की डेट में बिल्कुल खत्म होने पर आया है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये कांग्रेस के मित्र, आम आदमी पार्टी के मित्र और लेफ्ट के मित्र ये जबरदस्त की भ्रांतियां और लोगों के बीच में फॉल्स प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। यही काम हमारा आईटी विंग का है। हम जो फेक न्यूज़ है, जो भ्रांतियां कांग्रेस पार्टी और हमारी विपक्षी पार्टियां फैलाती है, उसको हम रोकते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, पिछले और आदमी तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे दौर में लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में ये एक नया माध्यम बन जाएगा, डायरेक्ट जो है ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक प्रचार करने का? अगर आप देखेंगे, जब कोरोना शुरू हुआ था, अप्रैल में 1 साल हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने इनिशिएटिव लिया था। और हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हिमाचल प्रदेश ने तो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया था, और हमारे को नेशनल अप्रिसिएशन अलग अलग फोरम से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश आईटी को मिली थी। चाहे वो पन्ना प्रमुख के साथ उनसे बैठकें करनी हो, चाहे हमारे त्रिदेव के साथ बैठक करनी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने वर्चुअल रैलीज को रीडिफाइन करा इस कोरोना काल पे, जहां हमने 50 लाख लोगों को टच करा 4 अलग अलग संसदीय क्षेत्र की बैठकों से। और मैं देखिए, ये जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो आंकड़े पब्लिक डोमेन में मिलते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ मित्रों ने इस पर सवाल उठाए थे। तो आप भी जाकर फेसबुक पे देख सकते हैं कि कितनी हमारी ऑडियंस रही थी। बिल्कुल, अगर इसको मैं इसको एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, न्यू नॉर्मल। सो वर्चुअल रैलीज अब न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। कोरोना के बाद सारी जो डिजिटल और प्लस जो कैंपेन की जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल रीडिफाइन हुई है। और मेरे को लगता है बीजेपी ने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और आप अलग अलग तरीके से हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगे, और आगे वक्त आप देखेंगे कि हम बीजेपी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल करेगी।